जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। डिवाइन अच्छे से कार्ड दीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 26 मई के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप, आपके पार्टनर बहुत दुखी हो सकते हैं, आप बहुत दुखी हो सकते हैं। किसी को क्लियरिटी मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है अपनी लाइफ में। लिटरली यहाँ पे मुझे कुछ मारपीट वाली एनर्जी आ रही है, किसी की मारपीट हो रही है। एंड वो यस, एक साथ जैसे किसी पे कई सारे लोगों ने अटैक कर दिया एंड उसने फिर सबसे सबसे अकेले वो फाइट कर रहा है। यस, मे बी ये एनर्जी आपकी है। आपकी लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ में सुकून बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। यस, लोग आपके आसपास के अच्छे नहीं हो सकते हैं, आपके शत्रु आपके करीब ही रहते हैं। अब ये शत्रु देखिए किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कुछ शत्रु होते हैं जो सामने से अटैक करते हैं, कुछ होते हैं जो पीछे से अटैक करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जिस भी टाइप के शत्रु हैं, आप सबसे पंगे लेने में बिजी हैं इस टाइम पर, क्योंकि आपके अंदर अनलिमिटेड करेज है। यहाँ पर आपके अंदर दुर्गा माता वाली एनर्जी है। लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे माता रानी वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई है एंड आप सबका एक एक करके सफाया कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। मे बी आप अपने आप को वीक समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। तो जो जैसे माता रानी के 9 रूप होते हैं एंड ऐसे तो 1000 रूप हैं, ठीक है। तो जैसे आप इमोशनल हो सकते हैं, आप वल्नरेबल हो सकते हैं, आप बहुत लविंग केयरिंग काइंड हो सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर दिक्कत आ जाती है तो जैसे माँ भद्रकाली होती है, काली माता होती हैं, ये वाली एनर्जी आपके अंदर आ जाती है एंड आप फिर दुश्मनों की ऐसी छुट्टी करते हैं कि उन सबके दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। तो मुझे वही दिख रहा है कि आपको इस एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। यस, क्योंकि लिटरली देखिए सबके रूप अलग हैं। जब जिस जगह जैसी नीड हो तब आपको वैसा रूप बनाना पड़ता है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो आपकी ड्रेसिंग अलग होती है, आप घर में होते हैं आपकी ड्रेसिंग अलग होती है, आप सुबह वॉक पे जाते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं तो आपकी ड्रेसिंग अलग होती है, एंड जब आप नाइट में सोने चलते हैं तो आपकी ड्रेसिंग अलग होती है। तो इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग हो जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो बस वही मुझे दिख रहा है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा, एंड अब आपको अपना दुर्गा माता वाला रूप दिखाने की ज़रूरत है, सबकी बैंड बजाने की ज़रूरत है। अगर आप मेल हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेल दिख रहा है, लेकिन मेल के अंदर भी दोनों एनर्जी होती हैं, ठीक है। जैसे कि इंसान के अंदर एंजल भी होता है, डेविल भी होता है। आप जिसको फीड करते हैं वो बढ़ता है। इसी तरीके से इंसान के अंदर मस्कुलिनिटी भी होती है एंड फेमिनिटी भी होती है। तो जिसको आप एम्पावर कर दें, जिसको आप पावर दे दें, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी फुल पावर में आइए, क्योंकि ये सब आपकी लाइफ में स्ट्रगल दिया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद आप वीक हैं, लेकिन आप कितने करेजियस हैं। ये करेज आपका कोई टेस्ट भी कर रहा है, कोई जानबूझ के आपको इन चीज़ों में धकेल रहा है जिससे कि आप थक जाएं, लेकिन आप थक नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी अनलिमिटेड है। ओके, ज़्यादातर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि डिवाइन चाहते हैं कि आपको अपनी एनर्जी का पता लगे, आप समझ जाएं कि आप कितने, जैसे लोग थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं मुझसे नहीं झेला जा रहा, मैं गिव अप कर रहा हूँ। मैं भी, आपने भी 10 बार ऐसा सोचा हो कि मैं गिव अप कर दूंगी या कर दूंगा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि गिव अप ये सब बोलने की बातें हैं। जब तक आपकी सांस है तब तक आपको फाइट करनी होती है एंड आपको जीतना भी होता है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो फिट है, फिटेस्ट है, वो सर्वाइव कर पाएगा। तो लड़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष, सिंह और धनु राशि। इसके अलावा है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 5, 7, 8, 9, 7। तो 77 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5, 7, 8, 9, यस, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा, 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। डिवाइन ये बताइए, अब पार्टनर की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हैं। आपके पार्टनर एंड आपके साथ कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है। यस, तो यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी इसी चीज़ की आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पास सूटर बहुत हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी नेगेटिव हैं। ओके,
डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, चॉइसेस को क्लेरिफाई किया है वर्ल्ड ने। मे बी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो वर्ल्ड वाइड है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड ये मे बी आप फॉरेन में हो सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले थे, एंड आपके पार्टनर के अंदर ये डाउट्स हो सकते थे उस वक्त भी कि आप जैसे आप इनसे मिले हैं वैसे आप पता नहीं कितनों से मिल चुके हों। मतलब आपके कैरेक्टर पे डाउट हो रहा हो सकता है इनको, कि जैसे आप इनसे सोशल मीडिया पे मिले हैं एंड आप इनके इतने क्लोज हो गए हैं, या फिर आपके साथ इनका इस तरह का रिलेशनशिप हो गया है फ्रेंडशिप वाला। ऐसे तो आपके 50 फ्रेंड और भी हो सकते हैं। 21 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, नेगेटिविटी को फीड कर रहे थे आपके पार्टनर, बट यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इस सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, ये अपना माइंड क्लियर कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, ऐसा इनको नहीं सोचना चाहिए था। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, सन ऑफ कप की एनर्जी है। यस, मे बी इन्होंने भी आपके साथ उस टाइम पर सिर्फ फ्लर्ट ही किया था। ये भी पॉसिबल है कि यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर खुद कर रहे थे, जिस वजह से इनको लग रहा था कि आप भी इन्हीं के जैसे होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में इनको पता चला है कि आप डिफरेंट हैं। एंड ये सब चीज़ें सोच के इन्होंने आपको काफ़ी दुख दिया है, क्योंकि इनके एक्शन भी कुछ उसी तरह के हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट किया हो सकता है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे इनसे रहा नहीं जा रहा है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनमें से नहीं थे, आप डिफरेंट थे। ये हो गया था 8 8 7 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब तो मुझे यही दिख रहा है कि देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बुराइयों में लिप्त थे। मतलब डेविल का मतलब समझ आइए, बहुत सारे लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशन भी हो सकता है, एडिक्शन भी हो सकता है, एंड मतलब स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब माया मोह में उलझे हुए। एंड इनको लग रहा था कि जब ये ऐसे हैं तो फिर आप कितने साफ़ हो सकते हैं, कितने शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब इनको बहुत ज़्यादा खटक रहा है, अब इनको खल रही है आपकी कमी। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपको भी उसी तरीके से डील करने के मूड में थे, लेकिन आप डिटैच हो गए, आपने इनको छोड़ दिया, या कुछ ऐसा हुआ। स्ट्रेंथ की एनर्जी, यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके साथ प्योर मन से नहीं जुड़े थे, ये अपनी गलत डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आपके साथ अटैच हुए थे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, सन ऑफ सॉर्ड। मे बी आप हीलर हो सकते हैं, आप गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप गुरु हो सकते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप हील कर देते हैं। मे बी आपका काम यही है, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, आप डेविल को ही हील करते हैं। मे बी आप जानवरों के डॉक्टर हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि ऐसे लोगों को कैसे रास्ते पे लेके आना है ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। मे बी आप पुलिस में भी हो सकते हैं, हालांकि इसकी एनर्जी बहुत कम है। लेकिन पुलिस में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिमिनल्स को बिल्कुल अच्छा इंसान बना देते हैं। ओके, ये तो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, आपका प्रोफेशन मैटर नहीं करता है, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो मैटर करती है। ओके, मुझे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि जैसे शायद आप पुलिस में हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर बड़े क्रिमिनल टाइप के हो सकते हैं। डेली जैसे गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, ये सब इनकी डेली की हैबिट हो सकती हैं, एंड बहुत ही फुकरे टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है। लेकिन जब से ये आपसे मिले हैं, आपने इनकी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे दिया है, आपने इनकी लाइफ को एक अलग ही मतलब एक ही अलग ही इनको अलग सोच दी है, अलग इनकी लाइफ चेंज कर दी है। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इनको मिला है आपके साथ। मे बी ये पहले आपको गलत तरीके से जज कर रहे थे, लेकिन अब इनकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। अभी आपके एडिक्ट हो चुके हैं, अब ये हमेशा आपको पाने के लिए ही, मतलब आप ही से इनको प्यार हो चुका है। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, हर वक्त ये आप ही पे नज़र रखते हैं। यस, किंग ऑफ बैंड की एनर्जी, यहाँ पर कोई किंग ऑफ बैंड है। डिवाइन है, किंग ऑफ बैंड को क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप, अच्छा, सन ऑफ कप एंड डॉटर ऑफ कप। मे बी आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड थे, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपने इनके साथ चाहे कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन ये ईगो में ऑपरेट कर रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा ईगो शो कर रहे थे, आपको लिफ्ट नहीं दे रहे थे। लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा अंदर से पेन हो रहा है, इनको बहुत बुरा फील हो रहा है। मे बी किसी के सामने ये ड्रामा कर रहे थे, किसी को खुश करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए। ये आपको इंसल्ट कर रहे थे, आपको
प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे, आप इन्हीं को हील करने के लिए लगे हुए थे, आपसे इनको हीलिंग मिल रही थी, आपसे इनको सारे फ़ायदे हो रहे थे, लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए, जो इनको फ़ायदा दे रहा था, जो इनके लिए हार्डवर्क कर रहा था, ये उसी को सता रहे थे। ये एनर्जी आ रही है मुझे, 9 ऑफ कप की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने गलत लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट की है एंड सही व्यक्ति को सही टाइम पर प्रायोरिटी नहीं दी है। अभी आपके बिना बिल्कुल अधूरा फील कर रहे हैं खुद को, स्टार की एनर्जी है। यस, 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है। मे भी आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, इनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारे प्लस पॉइंट हैं, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हैं। कहीं ना कहीं जैसे ये अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं, अपने आप को झूठा दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे दिक्कत क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे क्यों किसी की याद आ रही है, मेरे पास कौन सी कमी है, मेरे पास ये है, वो है, हर जगह मेरा नेम फेम है, सब कोई मुझे जानता है, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अंदर से जैसे ये बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो चुके हैं, जैसे इनके अंदर ये जो 9 कप लेके ये बैठे हैं दिखाने के लिए, ये सब खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि आप हीलर हैं, आप इनको हील करते हैं। जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो इनके पास नहीं है, हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इनके पास जो भी आता है वो अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है। आप सिर्फ इकलौते ऐसे थे जो इनके फ़ायदे के लिए इनके पास थे, एंड इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर 17 9 26 मतलब 8 7 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ गई है। यस, तो ये ऐसा दिख रहा है जैसे, क्योंकि ये ऐसे ही लोगों के बीच में है, इनके आसपास सबके सब डेविल ही हो सकते हैं, एंड ये भी अपने आप को ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो मैं कौन सा दूध का धुला हूँ, मैं भी बहुत बुरा हूँ, मैं भी ऐसे ही इंसान हूँ, मैं भी इन्हीं सब चीज़ों में खुश हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि ये ऊपर से माया मोह में फंसे हुए हैं, लेकिन अंदर से इनका दिल आप ही की तरफ भाग रहा है, एंड ये ज़बरदस्ती अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। चैरियट की एनर्जी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे अब एनफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये फाइट कर रहे थे शुरुआत में, तो फाइट कर रहे हैं अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। एक दिल इनका बोलता है कि नहीं तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तुम उसके लिए तड़प रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ इनका दिमाग कहता है कि नहीं मुझे क्या पड़ी है, मेरे पास कौन सी कमी है, मेरे लिए खुद इतने सारे लोग हैं, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये साइकिल कंप्लीट हो गया है, अब एनफ हो गया है, अब इनको लग रहा है कि अब सच का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि सच से भाग नहीं सकते। तो ये देखिए भागते हुए सीधे आप ही के पास आ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हायरोफेंट, हायरोफेंट का मतलब सीधे सीधे मैंने बताया था, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप प्योर हो सकते हैं, आप आंखों में आंखें डाल के बोलना जानते हैं, आप सच का सामना कर सकते हैं, आप दूसरों को भी आईना दिखा देते हैं, आप दूसरों को उनके ट्रू सेल्फ से उसका सामना करा देते हैं कि तुम फालतू के चक्करों में फंसे हो, तुम्हारी खुशी यहाँ नहीं है, तुम्हारी खुशी कहीं और है। ओके, 5 7 12 हैंग्ड मैन। यस, जितने भी लटके हुए लोग हैं, स्टक लोग हैं, ये आपकी बेसिकली मुझे एनर्जी दिख रही है, एंड आपने इनको अपने से परिचित करवाया है, आपने इनको अपने से मिलवाया है, जिसकी वजह से ये आपके एडिक्ट हो चुके हैं। 12 एंड 8 20 जजमेंट की एनर्जी है। ओ माय गॉड, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है जजमेंट पास हो गया है, एंड अब इन्होंने सोच लिया है कि कुछ बचे ना बचे, इनकी बदनामी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब ये आपके पास आ रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बहुत तगड़ा चेंज आया है, मुझे दिख रहा है कि इनको कोई रोक नहीं सकता। ओके, क्या गाइडेंस है आपके लिए? टेक एक्शन, आपसे कहा जा रहा है एक्शन लीजिए। फॉरगिवनेस, अगर आप इनसे किसी बात पर नाराज़ हैं तो इनको माफ़ कीजिए, क्योंकि हर इंसान फंसा हुआ है, हर इंसान लटका हुआ है, हर इंसान रो रहा है, क्योंकि वो अपने दिल की नहीं सुन रहा है, वो दौड़ रहा है सबके पीछे। इस वजह से दिक्कत है। अगर कोई रुक जाए, अपने आप को समझे कि वो चाहता क्या है इनफैक्ट, तब जो है उसका भागना रुक जाएगा। एंड जब सभी एक जैसे हैं तो फिर आप क्यों नाराज़ हो रहे हैं? फॉरगिव कीजिए। ओके, जय माता दी।